ये उन भक्तों के लिए, सकाम करने वाले ज्ञानी या भक्त या योगी, उनके लिए कहा गया कि स्वर्गों में भोग करके नीचे आ जाते हैं और फिर अपने वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन जो लोग योग ज्ञानी नहीं है, जो लोग भक्त नहीं है, अज्ञानी लोग जो सकाम कर्मों का आचरण करते, उनके जीवन में जरा भी इधर उधर को हो जाता है तो वो लोग फिर और नीची अधोगति में चले जाते हैं, यानी नरक तक वो लोग पहुंच जाते हैं। जय विश्ववंत। संपूर्ण गीता ज्ञान तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य सत्मर्त्य लोकम विसंति एवं त्रयीधन मनु प्रपन्ना गतागतम काम का बालवंते। भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दिया, हे अर्जुन, वे लोग अपने उन पुण्य कर्मों के प्रभाव से स्वर्गलोक में पहुंच जाते हैं और उनके पुण्य क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इसी तरह से इन तीन विद्याओं का, इन तीन वेद रूप, यहाँ पर वेद शब्द कहा गया पर मैं उसको विद्या ही कह रहा हूं, इसका आश्रय लेने, सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले लोग बार बार पुण्य होने पर स्वर्ग में पहुंच गए, पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आ गए। उनका यही आवागमन का कार्य सदैव चालू रहता है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त करा देता हूं। अब भगवान यहां कह रहे हैं कि उनका योगक्षेम मैं स्वयं ही उनको प्राप्त करा देता हूं। किसका? जो अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हैं। अनन्य प्रेमी, अनन्य का मतलब हम बार बार बोले जिसकी दृष्टि में अन्य कोई है ही नहीं, वैसा वह प्रेमी जिसकी दृष्टि में परमात्मा के अतिरिक्त कोई नहीं है। ऐसे भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हैं। जिसने समझ लिया है ज्ञानी तो आत्मेयमेवतम चतुर्विधा भजन्तो माम जना सुकृतो अर्जुन अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर सब। लेकिन ज्ञानी वह जानता है कि परमात्मा के अतिरिक्त और सृष्टि में कोई भजने योग्य नहीं है, ऐसा सोच करके भजन करता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो अनन्य प्रेमी, वह ज्ञानी जन, वह भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं। कुछ नहीं चाहिए, सब भोग लिया उन्होंने, सब कुछ उनका पूरा हो गया, वह स्वयं पूर्णता में प्रवेश कर चुके हैं, अब उनको कुछ चाहिए नहीं। ऐसे निष्काम भाव से जो भक्तजन मुझे भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वालों पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं ही प्राप्त कर देता हूँ। बंधुओं, यहाँ पर योग कहा गया है, प्राप्ति को क्षेम कहा गया है। जो कुछ भगवान की रास्ते में जहां तक पहुंच गए, जो कुछ पा लिया, वो कभी नष्ट न हो, उसकी रक्षा सुरक्षा बनी रहे, वह सदा जहां तक पहुंच गए कम से कम उसमें कोई भी विकृति ना आवे, उसकी सार संभार कर लेना, उसकी रक्षा कर लेना, इसका नाम क्षेम है। भगवान कह रहे कि वैसे लोगों का जो इस रास्ते पर आगे आगे वो भक्तजन जो नित्य प्रति निष्काम भाव से मेरा ही चिंतन करते करते मेरा ही भजन करते हैं, वैसे लोगों को कुछ नहीं करना पड़ता। उनका योग और क्षेम, उनको जो चाहिए वो प्राप्त भी मैं करा देता हूं, और जो मिल गया है उसकी भी रक्षा मैं स्वयं ही कर देता हूं। दोनों तरह से मैं उसको पूर्णता की तरफ ले जाता हूं। ये प्यन्न देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वकम्।
भगवान आगे बोले, हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अवधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। यही बात पहले भी कह चुके हैं भगवान कि जो दूसरे देवताओं को पूजते हैं उनसे भी जो उन्होंने सकाम पूजा की है तो उसका भी फल उनको मिलता है, लेकिन मेरे द्वारा विधान किया हुआ होता है। यहाँ भगवान उसी बात को फिर कह रहे हैं, ये पे अन्य देवता भक्ता यजन्ते सदान्विता, श्रद्धा युक्त होकर के सकाम कामना की पूर्ति के लिए, जो चाह रहे हैं उस फल को पाने के लिए, वो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं। अब देवता में आप समझ लेना बंधुओं, जो कुछ कहा है, गरुण देवता, वरुण देवता, पृथ्वी देवता, जल देवता, अग्नि देवता, फलाना देवता, और कितने देवता हो सकते हैं। यहाँ पर तो हमारे यहाँ माता जी, हनुमान जी, शंकर जी, लक्ष्मी जी, दुर्गा जी, गणेश जी, अनेक प्रकार के देवता हैं। अब किसकी बात यहाँ पर करते हैं वो अपने को स्वयं समझना है। मैं उन देवताओं के लिए जो प्राकृतिक रूप से इस प्रकृति में समाये हुए हैं, मैं उनकी यहाँ पर बात करता हूँ। जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, क्योंकि उन देवताओं के पास कुछ भी नहीं है, वो भी हमारे आपके जैसे ही हैं, पर उन्होंने अपने कर्म क्रियाओं से उस महानता को पा लिया, उस सिद्धि को पा लिया, सफलता को पा लिया कि वह देवता बन गए। लेकिन उनको भी वहीं से लेना है जहां से हम चाहते हैं, वहां से तो हमको भी प्राप्त हो जाएगा। उनके पास अपना कुछ नहीं है, उनको भी वही, तो आप उनको जो पूज रहे हैं तो वो भी कहते हैं वह भी मेरा ही पूजन है, लेकिन वाया होकर के बीच में आपने उसमें पर्दा डाल दिया, बीच में आपने एक विराम लगा दिया, इसलिए उनका वह पूजन अवधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है, एक सीमित है। इसलिए उनको बार बार आना और जाना पड़ता है, स्वर्ग में चले गए फिर आ गए, फिर मर गए फिर आ गए, मनुष्य, और यहाँ से जो गलत कर्म हो जाते हैं। ये उन भक्तों के लिए, सकाम करने वाले ज्ञानी या भक्त या योगी, उनके लिए कहा गया कि स्वर्गों में भोग करके नीचे आ जाते हैं और फिर अपने वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन जो लोग योग ज्ञानी नहीं है, जो लोग भक्त नहीं है, अज्ञानी लोग जो सकाम कर्मों का आचरण करते, उनके जीवन में जरा भी इधर उधर को हो जाता है तो वो लोग फिर और नीची अधोगति में चले जाते हैं, यानी नरक तक वो लोग पहुंच जाते हैं। तो बंधु, यहाँ पर भगवान ने कहा है कि जो लोग देवताओं को पूजते हैं सकाम भावना से, वो भी मुझे ही पूज रहे हैं, लेकिन उनका वह पूजा, उनका जो उपासना है वह अवधि पूर्वक है, सीमित है। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम अविजानन्ति तत्त्वेनातन चिवन्ति ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझे परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं और पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। भगवान यहाँ कह रहे कि देवताओं को पूजने लगे सकाम कर्मों से, पदार्थों को, नश्वर पदार्थों की क्या चाह करेंगे, यहाँ पर क्या मांगेंगे लोग। मांगना है तो वो सकाम जो कर्म है उसमें मांगना है तो ये नश्वर पदार्थ, और मोक्ष की ओर जाना है तो मांगना कहाँ है, वहां तो मुक्त ही हो जाना है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो लोग देवताओं से मांग रहे हैं वो उनका अवधि पूर्वक सीमित है, अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि सभी यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूं। अभिप्राय, जितने भी आप सात्विक कर्म कर रहे हैं उनको यज्ञ का संज्ञा दी जा सकती है, तो उनका सबका भोगने वाला, उन सबका तो स्वामी मैं ही हूं, परंतु वे परमेश्वर के तत्व से नहीं जानते। जो लोग उन देवताओं को पूज रहे हैं वह उस परम ब्रह्म परमात्मा को नहीं जानते, इसलिए उनको पूज रहे हैं, और वहीं तक उनके ज्ञान की दृष्टि सीमा है, वहां से वो पदार्थों को चाहते हैं, उनको मिल भी जाते हैं, वो उसको पा भी लेते हैं, फिर थोड़े ऊपर पहुंच जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं। अभिप्राय, वो इसी मृत्यु लेख में ऊपर नीचे भटकते रहते हैं, वो मुझ अविनाशी परम ब्रह्म परमात्मा को नहीं पा सकते, वो बार बार पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। बंधुओं, सीधे परमात्मा को पूजने वाले परमात्मा को प्राप्त होते हैं। देवताओं से अनेक प्रकार के फल और
वस्तुओं को, पदार्थों को चाहने वाले सकाम पुरुष बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं। यान्ति देवव्रता देवान पितृयान्ति पितृव्रता भूतान यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्या जिनोपिमाम। अब भगवान यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन देवताओं को पूजने वाले देवताओं को पाते हैं, भूत पुरुषों को पूजने वाले भूतों को पाते हैं, और मेरा भक्त मुझको ही प्राप्त होता है, वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। बंधुओं, यहाँ पर विराम करेंगे, यहाँ से आगे संपूर्ण गीता ज्ञान चालू रहेगा। जय विश्व बंधु।